एम्बिशंस बेसिकली अगर मैं आपकी लैंग्वेज में, यूथ की लैंग्वेज बात करूं तो ये जीपीएस है। जीपीएस में आपने डेस्टिनेशन डाल दिया तो ही आपको डायरेक्शंस मिलेंगी। 2062 यानी मेरा जो डेट ऑफ डेथ है वो 14 नवंबर 2062 होगा। 104 साल जीना है। जब 5 लोगों ने कह दिया कि तू पागल है, तब मुझे पता चल गया कि मैं पागल हूं, क्योंकि पागल ही कहीं पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। यूट्यूबर हूं, 6 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, मोर देन इवन शाहरुख खान, कपिल शर्मा एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। कहीं एक जगह पर तो उनके आगे हूं मैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 2000 में एक फाइनेंशियल ब्रेकडाउन आ गया, पूरा मेरा बिजनेस कोलैप्स हो गया। ये हाल था कि रोटी के भी लाले पड़ गए कि रोटी कैसे खानी है। तो मेरे फादर इन लॉ एक बार मेरे घर में आए, कहते बेटा घबराने की क्या बात है, हम हैं ना, आप चिंता क्यों कर रहे हो, ये लो 5,000 रुपया, आप जाओ राशन तो ले आओ। मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा, मैंने कहा, पिंकी उसका नाम है, उसको हम प्यार से पिंकी कहते हैं, गुस्से से भी पिंकी कहते हैं वैसे। तो मैंने कहा पिंकी ये पैसे हम नहीं लेंगे। दैट वॉज द ओनली डे इन माई लाइफ कि मेरी आंखों में पानी था। मैंने कहा ये पैसे नहीं लेंगे, हम उनसे लाखों रुपए ले सकते हैं, वो हमारे बाप हैं, लेकिन ये मुझे लगता है जैसे भीख है, मदद है। कहते क्या करोगे, मैं कुछ भी कर लेंगे, हम सारी उम्र कई तरह की स्ट्रगल की है, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ये पैसे नहीं लेंगे। तो मुझे बच्चों ने फ्रीज़र के पैसे दिए अपनी सेविंग में से, तो मैंने उस पैसे से फ्रीज़र लाया, ग्लास लाया, एक बड़ा सा पतीला लेके आए, एक बर्नर लेके आए। मेरी वाइफ दूध गर्म करती थी, मेरे मदर गिरी काटते थे, बादाम की गिरी, काजू, किशमिश, पिस्ता, और हम दूध ठंडा करके बेचते थे। ये अमृतसर की बात है। और मैंने अपनी दुकान का नाम रख लिया चांदनी चौक। लाइन में लोग क्यू में लग के दूध खरीदते थे और मैं गिलास पकड़ता था, अपने हाथों से उनको धोता था, उसमें दूध डाल के उस पर फॉइल लगा के मैं प्रेजेंट करता था। लोग पहले सल्यूट करते थे, मदान साहब मान गए हैं, आपने दूध बेच लिया, ना ही हाथ पसारे ना ही हिम्मत हारी। मैं बचपन से एम्बिशियस हूं और मुझे ड्राइव करती हैं मेरी एम्बिशंस। एम्बिशंस बेसिकली अगर मैं आपकी लैंग्वेज में, यूथ की लैंग्वेज बात करूं तो ये जीपीएस है। जीपीएस में आपने डेस्टिनेशन डाल दिया तो ही आपको डायरेक्शंस मिलेंगी, अगर डेस्टिनेशन नहीं डाला तो आपको डायरेक्शन नहीं मिल सकती हैं। तो वहां पर आपकी एम्बिशन, आपका गोल, आपका लक्ष्य, वो डेस्टिनेशन है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ सबको पता होगी, एवरीवन नोज। डेट ऑफ डेथ कभी डिसाइड की है? आपके दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा होगा, डेट ऑफ डेथ डिसाइड ही नहीं की जा सकती। डेट ऑफ डेथ डिसाइड की जा सकती है। यह आपके लिए शायद एक नई इंफॉर्मेशन होगी और मैं चाहता हूं कि आज के इस सेमिनार में आप ये एज ए गिफ्ट मेरे से लेके जाओ। यहां पहुंचते हैं कि डेट ऑफ डेथ डिसाइड करनी क्यों है और कैसे करनी है। कोई चीज श्योरिटी नहीं है, फिर भी आप प्लान करते हो ना। आप प्लान करते हो कि बच्चों की शादी करनी है, आप प्लान करते हो ये डिग्री चाहिए, आप प्लान करते हो ये कार चाहिए, इस साल में हम कार खरीदेंगे, इस साल में हम पढ़ाई करेंगे। वो सब कुछ प्लान करते हो। क्यों प्लान करते हो? क्योंकि आपको डायरेक्शन मिल जाती है। अगर आपने प्लान किया कि 6 साल के बाद आपने शादी करानी है, तो आपको डायरेक्शन मिल गई कि 6 साल में करना क्या है। इसी तरह मुझे नहीं पता कि मैंने कब मरना है, लेकिन जो मैंने डिसाइड किया है वो मुझे डायरेक्शन दे रहा है वहाँ पहुँचने के लिए। और मैंने डिसाइड किया है कि 104 साल की उम्र में मरना है। 1958 मेरा बर्थ ईयर है और 2062 यानी मेरा जो डेट ऑफ डेथ है वो 14 नवंबर 2062 होगा। 104 साल जीना है। अब जो मैं काम कर रहा हूं ना, उसी के हिसाब से काम कर रहा हूं कि मैंने 104 साल जीना है। हो सकता है मैं एक दिन ही जी पाऊं, लेकिन अगर मैं नहीं सोचता तो वो सब कुछ मैं प्लान नहीं कर पाता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ इतना कुछ दे सकती है, इतना कुछ दे सकती है, बस आप में वो इच्छा चाहिए लेने की। मैं
1980 में इस प्रोफेशन में आया था एज ए मोटिवेशनल स्पीकर। उन दिनों में मोटिवेशनल स्पीकर के स्पेलिंग्स ना लोगों को आते थे ना मुझे आते थे कि ये भी कोई प्रोफेशन हो सकता है। मुझे केवल इतना था कि लाइफ में कुछ चेंज आएगा तो ही मैं लोगों को चेंज दे पाऊंगा। तो तब मैंने अपना टाइटल रखा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। मैं स्कूल्स में गया, मैं कॉलेजेस में गया, प्रिंसिपल्स मुझे मेरा कार्ड वापस दे देते थे कि स्टूडेंट्स के पास टाइम ही नहीं है। वो भी ठीक थे, उनको पता ही नहीं था कि ये भी सब्जेक्ट है कुछ। तो मैंने सोचा कि मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर काम करूंगा, पैसे मिले ना मिले, मैं इसे एज ए हॉबी चलाऊंगा। तो मैंने, क्योंकि कमाई का सोर्स तो कोई चाहिए था, तो मैंने लाइफ इंश्योरेंस बेचनी शुरू कर दी। पहला प्रॉस्पेक्ट थे एक आर्मी ऑफिसर। 9 बजे का टाइम, मैं 9 बजे सुबह उनके घर में पहुंचना चाहता था, लेकिन लेट हो गया, आधा घंटा लेट हो गया, 9:30 पहुंचा हूं। उन्होंने घड़ी देखी, मिस्टर सिंह गो बैक। मैं कहा सर क्या हुआ? कहते आधा घंटा लेट हो आप। मैं कहा सर इंडिया में हैं, 1-2 घंटे लेट होना कोई बड़ी बात नहीं है, आधा घंटा तो कोई चीज़ ही नहीं है। कहते नहीं, मेरे लिए डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन, मैं आपसे इंश्योरेंस नहीं खरीद सकता, कल आ जाना, आज वापस जाना ही पड़ेगा। कल मैंने कहा टाइम, कहते 9 बजे। अब मुझे था कि कल का मैंने ये स्लॉट मिक्स, किसी भी हालत में ये स्लॉट कल का मिस नहीं करना है। मैं रात को सुबह 6 बजे का अलार्म लगा दिया, 3 अलार्म लगा दिए, एक अलार्म क्लॉक ख़राब हो जाएगा, दूसरा बजेगा, तीसरा बजेगा। पहला अलार्म हुआ, बाहर देखा पूरे ज़ोर की बरसात, खिड़की से बाहर देखा पानी है सड़क के ऊपर। ना हमारे पास कारें थी, ना ऑटोज़ होते थे, ना टैक्सियाँ होती थी। मैं कहा अब तो गए, अपॉइंटमेंट फिर ख़राब, और किसी हालत में भी इस करियर में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। बट पूरे 9 बजे मैं उनके घर सीधा जाके बेल कर दी। बाहर निकले, घड़ी देखी, मेरी ओर देखा, बाहर बरसात की ओर देखा, और मुझे कहते हैं कि मिस्टर मदान हाउ कम आप 9 बजे पहुंच गए हो? मैं कहा सर बाइक पे आया हूं। कहते लेकिन आपके कपड़े गीले नहीं है ना? मैं कहा सर गीले कपड़े मेरे बैग में हैं और बैग मेरा बाइक के ऊपर लटका हुआ है। मैंने उनके बरामदे में जाके कपड़े चेंज किए, कपड़ों को बैग में रखा और बेल कर दी। इतनी बात पर बिक गया। कहते ठीक है, पॉलिसी डन, कितने पैसे चाहिए? मैंने पैसे ले लिए, अब आगे जो सुनने वाली बात है। मैंने कहा सर अगर आपने आज ही खरीदनी थी तो कल क्या समस्या थी, कल भी ओबलाइज कर सकते थे। कहते नहीं, कारण है। मैं कारण बताइए। कहते आप इंश्योरेंस बेचने आए हो, आपको इस सेल में कोई कमीशन मिलेगी? मैं कहा यस, जब हम कुछ बेचते हैं तो डेफिनेटली कमीशन मिलेगी। कहते जब मेरी डेथ हो जाए और आप डेथ क्लेम का चेक मेरे घर देने आओ तो आपको कमीशन मिलेगी? मैं कहा नहीं सर, तब तो कमीशन कोई नहीं मिलती है। कहते बस अब सुनिए बहुत ध्यान से, और आप सब भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो कहने लगे कि अगर जिस दिन आपको कमीशन मिलती है उस दिन आप लेट आ रहे हो, तो जिस दिन आपको कमीशन नहीं मिलनी उस दिन तो आप आओगे नहीं। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं ना? उस दिन मेरे लिए एक शिक्षा, एक लर्निंग थी कि टाइम पर पहुंचना दूसरे को कितना अच्छा इमेज देता है। आज अराउंड 38 ईयर्स हो गए हैं। यस, 38 ईयर्स। इन 38 ईयर्स में मेरा चैलेंज है, चैलेंज चैलेंज चैलेंज, पूरी दुनिया को चैलेंज है। एक इंसिडेंस बता देना कि टीएस मदान इस जगह पर लेट पहुंचा था, इस प्रोफेशन को छोड़ दूंगा। मेरे ट्रेनर ने मुझे कहा था कि अगर आपके लक्ष्य को सुनकर 5 लोग आपको पागल नहीं कहते तो आपका लक्ष्य छोटा है। अगर 5 लोग आपके लक्ष्य को सुनकर आपको पागल नहीं कहते तो आपका लक्ष्य छोटा है। ये मेरे दिमाग में फिक्स हो गया। मैं इंश्योरेंस बेचता था, मेरे बॉस मुझे कहने लगे कि इस महीने में कितनी पॉलिसीज बेचोगे? मैंने कहा एक्सक्यूज मी सर,
आज के बाद दोबारा नहीं पूछना है कितनी पॉलिसीज बेचोगे। कहता आई एम योर मैनेजर, आई कैन आस्क। मैं कहा नहीं सर, आप नहीं पूछोगे, आप मुझे बताइए कितनी पॉलिसीज बेचनी है। वो कहते कि मेरा क्या है, मैं तो कह दूंगा 500। मैं कहा सर कह दो, कहने की जरूरत तो करो, काम तो मैंने करना है, क्योंकि मुझे अभी देखना था कि लक्ष्य होना कैसा चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने 500 कहा, मैंने सबसे पहले घर फोन किया पिंकी को। अब तो पता लग गया पिंकी कौन है। हाँ, दूसरे की वाइफ का नाम तो नहीं भूलते ना आप लोग। मैंने पिंकी को फोन किया, पिंकी मैंने डिक्लेयर किया है कि इस महीने 500 पॉलिसीज बेचूंगा। और पिंकी कहती है पागल हो गए हो क्या? मुझे पहला व्यक्ति मिल गया जिसने मुझे पागल कहा। उसके बाद मैंने दूसरे से बात की, तीसरे से बात की, चौथे से बात की, पांचवें से बात की। जब 5 लोगों ने कह दिया कि तू पागल है, तब मुझे पता चल गया कि मैं पागल हूं, क्योंकि पागल ही कहीं पहुंचते हैं। वो पागलपन, वो जुनून, वो पैशन जब तक नहीं है ना, हम आगे नहीं बढ़ पाते। कि अगर मैं 500 नहीं भी बेच पाया तो कहीं 450, 425, 400 तो बेच ही दूंगा, तो चिंता नहीं है। वो परेशानी को हटाया और मैं चल दिया कि कहीं 200, 300 ही हो जाएंगी, जो रूटीन से है उनसे तो ज़्यादा ही हो जाएंगी ना। तो मैं 30 नवंबर 1986 अमृतसर, तब वहाँ रहता था, उसके बाद दिल्ली शिफ्ट हुआ हूँ। 30 नवंबर 1986, बैग हाथ में, मैनेजर साहब के केबिन में, सर कुछ बिजनेस डिपॉजिट करवाना है। कहते हैं कितना? मैंने कहा सर 762 पॉलिसीज। थैंक यू, थैंक यू। 762 पॉलिसीज। मेरे मैनेजर अपनी सीट के आगे खड़े हो गए, सल्यूट करने लगे, क्योंकि कामयाबी को हर कोई सलाम करता है। पहली बार ऑफिस में चाय के साथ काजू वाली बर्फी आई थी। मुझे लोग पता क्या कहते थे, मदान साहब आप बहुत किस्मत वाले हो, 2:30 बजे तक बाइक के ऊपर लोगों के घरों में पहुंचता रहा, आपने कह दिया किस्मत वाले हो, आप भी 2:30 बजे तक, आधी रात तक काम कर लो, आप भी सब किस्मत वाले हो जाओगे, किस्मत भी बन जाएगी। तो इस तरह की मेरी जो जर्नी है लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग में, उसने मुझे क्या सिखाया कि हर जगह पर आगे रहना है, पीछे नहीं बैठना है। आई एम नॉट ए बैक बेंचर, मैं पीछे नहीं बैठ सकता हूं। एक्सेल करना है, जो भी करना है हाइट ऑफ एक्सेलेंस, बस किसी और ने ना किया हो। करते करते आपको पता है 10 साल पहले जब टेक्नोलॉजी आ गई तो मैं भी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ गया। अब इस एज पे बहुत मुश्किल होता है माय डियर फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना बहुत एक चैलेंजिंग था, क्योंकि आपकी एज पे तो आप तो लोग तो पैदा ही हुए हो मोबाइल फ़ोन के साथ। हमने मोबाइल फ़ोन देखा जब हम 40 साल के हो गए थे, तो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना मुश्किल था। समहाउ चैलेंज को एक्सेप्ट किया। 10 साल पहले यूट्यूब की जर्नी शुरू हो गई। मुझे लगा कि अगर मैं वीडियोस बना देता हूं तो अपने मैसेज को मैं अक्रॉस द ग्लोब भेज पाऊंगा, अदरवाइज हर रोज़ 200-400 लोग जैसे आप बैठे हो ऐसे ही सुन पाएंगे। तो मैं इस तरह से जब वीडियोस प्रोडक्शन में आ गया, तो आज कौन सा मंथ है? अक्टूबर 2018, 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए। एंड दिस इज़ नॉट एन एंटरटेनमेंट चैनल, ये कॉमेडी चैनल नहीं है, ये म्यूज़िक चैनल नहीं है, ये एक लर्निंग चैनल है, जहाँ पर लोगों को कुछ सिखाया जा रहा है, जहाँ पर लोग सीखते हैं। जब लोग सीखते हैं तो वहाँ पर एंटरटेनमेंट इन्वॉल्व नहीं है, थोड़ा सा बोरिंग भी रहता है। फिर भी लोगों ने प्यार दिया। हमने किया क्या? अगर आप कहो तो मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ कि कैसे पहुँचा। तैयार हो सुनने के लिए? सीक्रेट यही था, गिव योर बेस्ट। सेकंड पॉइंट, गिव योर बेस्ट। थर्ड पॉइंट, गिव योर बेस्ट। अगर आप बेस्ट दे देते हो तो लोग आपको बेस्ट बना देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में आगे बढ़ो, एम्बिशियस हो जाओ। आपकी एम्बिशंस आपको ड्राइव करेंगी, आपको आगे लेके जाएंगी।
वो जीपीएस में डेस्टिनेशन का काम करेंगी, आपको डायरेक्शन मिलती रहेंगी। जब आगे बढ़ोगे तो आपको दिक्कतें आएंगी तो सोल्यूशन भी आएंगे। जब सोल्यूशंस आएंगे तो आप जब उनको क्रॉस कर जाओगे तो आप एक सेंस ऑफ प्राइड फील करोगे कि यस, हमने ये किया था। और जब सेंस ऑफ प्राइड आप फील करोगे तो जोश टॉक्स आपको बुला के सेमिनार में सब लोगों के सामने प्रेजेंट करेगा। ऑल द बेस्ट, सीखते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.